सुन्नियों के जलसे में करबला की सही हिस्ट्री बयान की जाती है। और सही हिस्ट्री में इमाम हुसैन का भूखा रहना, प्यासा रहना, मदीने से मक्का आना, मक्के से इराक आना, फरजदक शायर का मिलना, जुहैर बिन कीन का मिलना, या अब्बास का बाजू कटना, हजरत कैस का शहीद होना, मुस्लिम बिन अकील का पहले जाना, ये सब मुअतबर किताबों में लिखा हुआ है। इसलिए ये नहीं कह देना चाहिए कि 90% मनगढ़ंत कहानी है। सुन्नी लोग जो बयान करते हैं वो 90% सही है, 10% जाहिल खतीब मिला देते हैं अपनी तरफ से कि करबला में लाइट काट दिया था यजीदियों ने, तंबाकू नहीं दिया था, मोबाइल का कनेक्शन काट दिया था। ये जरूर जहालत है। तो मोबाइल कहां से आ गया वहां पर, तंबाकू कहां से आ गया वहां पर, भाई लाइट कहां से आ गई? वो तो एडिसन दास ने बनाया लाइट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी दुआ है जितनी भी हमारी ऑडियंस हमें देख रही है सबकी जानो माल इज़्ज़त व आबरू ईमान व अक़ीदे की हिफाजत अता फरमा। कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी लोग आमीन ज़रूर लिखें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल मुफ्ती शहरयार साहब की एक वीडियो काफ़ी वायरल है, जिस वीडियो को लेकर के और मुफ्ती शहरयार साहब के जिस बयान को लेकर के सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। जैसा कि अभी हाल ही दिनों में मुफ्ती शहरयार साहब ने करबला के हवाले से जो अपने बयान के अंदर बातें कही हैं, उसके हवाले से एक और वीडियो सामने आई है मुफ्ती साहब की, जिसके अंदर वो दलील पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उस वीडियो को भी मैं आपके फ़ोन की स्क्रीन पर शो करूंगा, आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो के ज़रिए से, उस बयान के ज़रिए से भी आपके अंदर जो भी बातें, आपके जहन के अंदर, आपके ख़यालातों में जो बातें मुफ्ती शहरयार साहब को लेकर के हैं, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम बातें आपके जहन व फ़िक्र से दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। मुफ्ती शहरयार साहब का जो अभी हाल ही का बयान है, यानी कल का ये बयान है, जिस बयान के अंदर मुफ्ती शहरयार साहब ने करबला के हवाले से जो ये बात कही थी कि करबला की जो कहानियाँ लोग बयान करते हैं 99% ये कहानी झूठी है। इसी के हवाले से इस बयान को लेकर के इसकी दिफा में क्या कुछ कहा है मुफ्ती शहरयार साहब ने, वो समाअत करते हैं। एक खतीब शहीर यारे अजीज ने कहा कि करबला की कहानियां 90% मनगढ़ंत है। ये जुमला सही नहीं है। इसमें यह देखना होगा कि ये शियों की रिवायत अलग होती है, सुन्नियों का जो जलसा होता है, सुन्नियों के जलसे में करबला की सही हिस्ट्री बयान की जाती है। और सही हिस्ट्री में इमाम हुसैन का भूखा रहना, प्यासा रहना, मदीने से मक्का आना, मक्के से इराक आना, फरजदक शायर का मिलना, जुहैर बिन कीन का मिलना, या अब्बास का बाजू कटना, हजरत कैस का शहीद होना, मुस्लिम बिन अकील का पहले जाना, ये सब मुअतबर किताबों में लिखा हुआ है। इसलिए ये नहीं कह देना चाहिए कि 90% मनगढ़ंत कहानी है। सुन्नी लोग जो बयान करते हैं वो 90% सही है, 10% जाहिल खतीब मिला देते हैं अपनी तरफ से कि करबला में लाइट काट दिया था यजीदियों ने, तंबाकू नहीं दिया था, मोबाइल का कनेक्शन काट दिया था। ये जरूर जहालत है। तो मोबाइल कहां से आ गया वहां पर, तंबाकू कहां से आ गया वहां पर, भाई लाइट कहां से आ गई? वो तो एडिसन दास ने बनाया लाइट। हमारी सोच छोटी हो गई। आज हम पैसे को दांत से पकड़ पकड़ के रखते हैं। डर लगता है कि खैरात करेंगे फिर दोबारा वापस आएगा कि नहीं आएगा। इस डर के माहौल में करोड़ों कमा ले तो भी मेरा चेहरा सूखा रहता है, मजदूरी करे तो भी चेहरा सूखा रहता है। चेहरा हरा भरा उसका रहता है जिसके दिल में नोट की नहीं, नोट देने वाले खुदा की मोहब्बत होती है। कहा गया है किताबों में कि माल हाथ में रहे, दिल में माल नहीं रहे, दिल में माल देने वाले की मोहब्बत रहे। इसीलिए ज़कात है, निकालो, फितरा निकालो, कुर्बानी करो, गरीबों मिस्किनों को दो, ताकि यह माल दिल से अटका हुआ नहीं रहे, यह माल दिल में नहीं रहे, यह माल हाथ में रहे और दिल में माल देने वाली की मोहब्बत रहे। क्या इमाम हुसैन फिर बाद में भूखे हो गए? उनकी चार बीवियां, वो चारों बीवियां भूखी रह गईं, उनके बच्चे वो सब भूखे रह गए? नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में खैरात करने वाला अल्लाह ताला उससे ज्यादा उनको देता है। अल्लाह ताला उसको जितना भी खैरात करे अल्लाह उससे ज्यादा देता है, 10 गुना
देता है, खैरात करके तो देखिए, अल्लाह की राह में देखे तो देखिए, अल्लाह की राह में पैसा लूटा के तो देखिए। हुसैन सखी आजम, हुसैन आजम साजिद आजम, अब रह गया एक मकाम वो शहीद आजम भी बन जाए, तो उसके लिए हालात पैदा हो गए। हुसैन आजम शहीद कैसे होंगे? हुसैन आजम का हौसला, हुसैन आजम का जिगर देखिए। बात इतनी सी थी, आकाए दो जहान इस्लाम ने इस्लामिक स्टेट कायम की मदीने मुनव्वरा में, और फिर आपने चुस्त और दुरुस्त निजाम के साथ इस्लाम के दायरे को मजबूती दी, और फिर मुसलमानों को एक पुख्ता बुनियाद देकर आप दुनिया से रवाना हो गए। आकाल इस्लाम अपनी कब्र अनवर में है, हुजूर जिंदा है, मुसलमानों के घर में है, मुसलमानों के सीने में है। इसलिए घर में जब दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, अगर कोई नहीं रहे तो मुस्तफ़ा जान रहमत को सलाम करो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी फ़इन्न रूहन नबी मौजूदुन फ़ी बुयूत अहलिल इस्लाम, इसलिए कि नबी की रूह हर मोमिन के घर में मौजूद रहती है। तो आकाल इस्लाम अपनी कब्र में है, वह उम्मत के अहवाल देख रहे हैं, कौन कैसे जी रहा है, कौन कैसे कर रहा है। अगर अल्लाह चाहे तो फरिश्तों के जरिए मस्जिद की हिफाजत कर ले, वरना तुम किस काम के लिए हो? अल्लाह चाहता है कि तुम मस्जिद की हिफाजत के लिए जिगर रखो, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानी देने की स्पिरिट है या नहीं है, वरना सब काम अल्लाह अपने फरिश्तों से करवा लेगा। ये बंदा तो सिर्फ खाएगा पिएगा, अपने घर में पाखाना करेगा, उसी जगह सोएगा, ये तो साफ एक्टिविटीज के नाम पे सुस्त काहिल और कोड़ी हो जाएगा। इसे रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मेहनत तुमको करनी होगी। इज्जत देने वाला अल्लाह है, हिकमत तुमको अपनानी होगी। फल देने वाला अल्लाह है, मगर दरख्त तुमको लगाना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर तुमको दुकान जाना होगा। ये सब इसीलिए है कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर तुम एक्टिव रहो, तुम अल्लाह की जमीन पे फैल जाओ, तुम मेहनत करते रहो, ताकि तेरी सेहत बची रहे, तेरा दिल मरने से बचा रहे, और तेरी सेहत जख्मी होने से बची रहे। ये सारी चीजें मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत में वह इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए है, क्योंकि वह रहमत दो आलम बन के आया है। वरना अगर आसमान से रोजाना हमारे पास रोटी उतरने लगे, हमारे पास शहद उतरने लगे, हम तो खाका के कोड़ी हो जाएंगे, हम तो अपने ही घर बिस्तर पे सो के मोटा होके बगैर मौत के मर जाएंगे। अल्लाह चाहता है फजर के लिए जाओ, फिर काम काज में जाओ, फिर जोहर के लिए जाओ, फिर काम काज के लिए जाओ, फिर असर में मगरिब जाओ, फिर काम के लिए फैल जाओ, फिर मगरिब में जाओ, फिर काम के लिए फैल जाओ, फिर ईशा में जाओ, फिर जाके पेट पे आराम करो। अल्लाह ने दिन बनाया है काम के लिए, रात बनाई है आराम के लिए। ये 5 बार मस्जिदों में जाना, वहां से बार बार आना, यह हमें एक्टिव बनाता है, हमें चुस्त रखता है, हमें तंदुरुस्त रखता है। रोजी देने वाला अल्लाह है, मैं रोजी की तलाश में खेत और दुकान जाना है, ताकि हम मेहनत करें, हम अपने जिस्म का भला करें। या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं की। ये वक्त है काम करने का, ये वक्त है मेहनत करने का, ये वक्त है खेत खलियान में फैल जाने का। यानी इस्लाम का सारा काम हिकमतों से भरा हुआ है। जो कौम जिहाद का जज्बा रखती है, वो कौम दुनिया की फातह कौम होती है। और जिसने भी जिस मुल्क को फतह किया है, जब तक शहादत का जज्बा लेकर मरने कटने का जज्बा लेकर नहीं जाए, उस वक्त तक मुल्क फतह नहीं होता। जो जान बचाने जाता, जान बचा के वापस आ जाए, मुल्क भी फतह कर लें, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मुसलमानों पे जिहाद फर्ज है, वक्त वक्तन फवक्तन इसे जिहाद निकलना होगा। और हमारे बुजुर्गों ने जिहाद किया तो अरब से लोग बाहर निकले, स्पेन में छा गए, अरब से मुजाहिद निकले ईरान पे छा गए, अरब से मुजाहिद निकले हिंदुस्तान पे छा गए। आज चूंकि लोगों को जिंदगी से मोहब्बत हो गई है, खाने कपड़े से मोहब्बत हो गई है, इसीलिए काफिर इन्हें बातों से सताता है, तहरीर लिटरेचर से सताता है, और मौका मिलता है तो बांध के मार के सताता है। ये बातें इसीलिए हैं क्योंकि हमारे दिल से जज्बा जिहाद निकल गया है। हमें खुदा की राह में कुर्बानी करने का जज्बा हमारे सीने से निकल गया है। हमें खाने पीने और जिंदगी से प्यार हो गया है। नतीजे में हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा है मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा जिहाद करता रहेगा, और वह गिरोह आखिर में जो गिरोह दज्जाल से लड़ेगा, उस गिरोह के साथ ये शामिल हो जाएगा। जिहाद जिंदगी है, जिहाद इज्जत दिलाने का जरिया है, जिहाद फतह करने का जरिया है। और जब यह जज्बा मर जाता है तो बंदा बुज़दिल हो जाता है, बंदा जलील हो जाता है, बंदा रुस्वा हो जाता है। इमाम अली मकाम के सामने कौन सी बात आई, जरा गौर से सुनिएगा। मुख्तसर में जो बातें 10 दिन की तकरीर में बताई जाती है, उसको मैं बिल्कुल मुख्तसर में 10 मिनट में आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आकाए दो जान इस्लाम